हदीस शरीफ पढ़ने वाला आलिम या मदरसे का बच्चा, आका फरमाते हैं आलिमन औ मुतअल्लिमन, कोई आलिम या तालिब इल्म कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए। कहाँ से गुजरे? किसी बस्ती के कब्रिस्तान से होता हुआ गुजर जाए। मर्रा का लफ्ज आया, आका फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी, उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये वो उलमा, मगर प्यारे अगर मैं इन्हीं पे बोलूं तो मुझ जैसा कम इल्म कई दिन गुजार सकता है, तो फिर बड़े बड़े उलमा का क्या होगा। मगर आज मुझे कुछ और बोलना है। सिर्फ आज हमें शरीयत मुस्तफा का आईना देखना। क्या देखना बोलो? अपने आप को देखना है कि हम हैं कितने पानी में। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चौराहों पर भी बातें आती हैं, हर जगह बातें करते हैं, मगर प्यारे जरा सोचो, गौर करो, हमने आखिरत की तैयारी क्या की है? कोई इंसान ये बता सकता है कि जनाब मैं जन्नती हूँ, जनाब मेरी नमाजें कबूल हो रही हैं, मेरे रोजे कबूल हो रहे हैं, मेरी ज़कात कबूल हो रही है? कोई दावा नहीं कर सकता। मगर जरा गौर करो, वो सहाबा जिनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान मौला अली, 10 सहाबा किराम जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनियाई पर जन्नती की बशारत दे दी कि तुम भी जन्नती, तुम भी जन्नती। अब जरा मुझे बताओ, नबी जिसको जन्नत की दुनिया में बशारत दे दे, कोई माई का लाल नहीं काट सकता, कोई माई का लाल नहीं काट सकता। मगर प्यारे जरा सोचो, जिनको दुनियाई में जन्नत की बशारत मिल गई तो उनको तो इतना मोटा तकिया लेकर के आराम करना चाहिए था। वो तो लेटे रहते, कोई काम नहीं करते। मगर जरा उनकी जिंदगी पर गौर करो, उनकी जिंदगी को देखो। कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की कभी नमाज छूटी हो, फारूक आजम की कभी नमाज छूटी हो, उस्मान गनी मौला अली की कभी नमाज छूटी हो, जो दुनियाई पे बशारत मिल गई कि जन्नती है, मगर फिर भी इनकी नमाज नहीं छूटी। और अपने गिरबान में झांकियो, अपने गिरबान में झांको, पता नहीं कितनों का गला घोटा, पता नहीं कितनों की जमीन हड़प ली, पता नहीं कितनों के पैसे लिए तो दिए ही नहीं, पता नहीं कितनों पर जुल्म किया, पता नहीं कितनों को परेशान किया। कभी सोचा ये जबान है, जबान अगर इसको बोलने पर आ जाए तो 50 मरतबा झूठ बोलता, सैकड़ों मरतबा झूठ। वो सहाबा जो झूठ नहीं बोलते थे, हराम नहीं कमाते थे, कदम शरीयत मुस्तफा के खिलाफ नहीं था। नबी ने यह भी कह दिया कि तुम जन्नती हो, मगर फिर भी उनकी नमाज नहीं छूटी, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा। अगर खाया तो खाने का ढंग नबी नबी का तरीका होता था, पीने का ढंग नबी का ढंग होता था, सोने उठने बैठने का ढंग नबी का ढंग होता था। हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है? कभी शरीयत मुस्तफा के आईने में देखा, बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, अगर किसी को कोई
तकलीफ हो जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए, तो 4 आदमियों में खड़े होकर के दावा करता है और कहता है पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, पता नहीं कौन सी बात से नाराज हो गया, मुझे इतना बता तेरी अच्छी कौन सी है, मुझे इतना बता कौन सी बात से अल्लाह तेरी राजी है। अरे फजर में तू नहीं, जोहर में तू नहीं, असर में तू नहीं, मगरिब में तू नहीं, ईशा में तू नहीं, दावा करता है मैं गुलाम नबी हूँ, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, दावा है गुलाम नबी हूँ, झूठ बोलता है, दावा है गुलाम नबी हूँ, लोगों को सताता है, दावा है गुलाम नबी हूँ, हर हर कदम पे अल्लाह को नाराज करता है और कहता है कि मैं गुलाम नबी हूँ। थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, अपने आप को एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देख लो, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में। नमाज़ गोल होती जा रही, तुमने तवज्जो रखना, आपकी तरफ आ रहा हूं। कभी ऐसा शख्स देखा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई मुर्दा लेटा हुआ हो और उसका सगा भाई गोश्त उसका नोच नोच के खाता हो? देखा कभी ऐसा? कभी आया सामने? तुम में कम से कम 50% लोग ऐसे। अब आप कहोगे हमने आज तक नहीं देखा। प्यारे एक मर्तबा जरा गिरेबान में झांक के देखो, कितना नीच इंसान होगा वो, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। मुर्दा भाई जो इंतकाल कर चुका उसका गोश्त नोच नोच के खा रहा। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत? दलील दूंगा तो होश आ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे, मगर पता ही नहीं है। बस जलसे भी अगर हुए, हमने हंसी मजाक ठिट्टो के नजर कर दिए, मजा ले लिया, चले गए। कभी सोचा कोई और नहीं है, दीन और इस्लाम को बर्बाद करने वाले हम ही लोग, हम ही लोग हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं पूछना चाहता हूं कौन है इतने मजमे में, भाई हो या बहन, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कहेंगे हमने नहीं देखा। होश में आ जाओ, अगर दावा करता हूं तो दलील भी दूंगा। कौन है? तुमने देखा? बता दूं कौन है? सुनना चाहते हो? और अगर हो तो तौबा करोगे, तौबा करके जाओगे। कुरान गलत नहीं हो सकता, कुरान का एक लफ्ज भी गलत नहीं हो सकता। ये उलमा बैठे, अगर गलत पढ़ूं बोलूं तो मुझे पकड़ ले ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह का फजल है, जाता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं, कुरान और हदीस से सबूत देता हूं। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? सैयद वाजिद मियां साहब से पूछो कुरान में है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। पूछो इनसे कुरान में है कि नहीं। अब तर्जमा सुनो, कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। मोबाइलों से फुर्सत मिले तो कुरान पढ़ोगे। बच्चों को मोबाइल, बच्चे तो बच्चे, बेटियों तक को मोबाइल, पता नहीं दिमाग कहां चला गया। 3 रोटी खा रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं। 2 प्लेट चावल खा रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं। जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किससे बात करेगी? कौन है ऐसा रिश्तेदार? कहां तीर मारेगी? बेटी को मोबाइल क्यों? आज घर से भाग जाती है तभी होश आता। कितनी लड़कियां लड़के आपस में मोबाइल से बात कर रहे हैं तभी होश आता है। जवान बेटी को मोबाइल देने की जरूरत क्या? यहूदियों का मिशन था, नसरानियों का मिशन था कि मुसलमानों के घर में अपना तौर तरीका पहुंचा दो, मुसलमान की बेटी को नंगा कर दो। नंगा आज हाजी जी की बेटी नंगी हो गई, नमाजी की बेटी नंगी हो गई, मुसलमान की बेटी नंगी हो गई। शादी में देख लियो, अपनी बेटी को देखना सर पे दुपट्टा नहीं होगा, बेटी को देखना गिरेबान खुला होगा, बेटी को देखना नाचने वाली औरतों की तरह कपड़े पहने होगी। कहाँ है बाप, कहाँ है माँ?
जरिए तुम्हारे घर से दीन और इस्लाम की बरकतों को निकाल लिया, शैतानियत को तुम्हारे घर में डाल दिया। पहले की औरतें थी पर्दे में रहती थी, बच्चे पैदा होते थे तो किसी के घर गौसे पाक पैदा होता था, किसी के घर में गरीब नवाज पैदा होता था, किसी के घर में साबिर पाक पैदा होता था, किसी के घर में वारिस पाक पैदा होता था, किसी के घर में मखदूम सिमना पैदा होता था, किसी के घर में हाफिज शाह जमालुल्लाह पैदा होते थे, किसी के घर में आला हज़रत पैदा होते थे। आज के अगर पैदा हो रहा है तो कोई नचकैया पैदा हो रहा है, कोई भांड पैदा हो रहा है, कोई शराबी पैदा हो रहा है, कोई जुआरी पैदा हो रहा है। जैसा करोगे पैसा। होश में आओ, होश के नाखून लो। बाप की हिम्मत नहीं है जवान बेटी को दुपट्टा उड़ा दे। देख रहा है, शर्म हया गैरत खत्म, जानबूझ के अंधे हो गए, जानबूझ के बहरे हो गए। किस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी पे मोबाइल, किस बाप को पता नहीं है, चलो किसी बाप को नहीं भी हो सकता, लेकिन माँ को तो पता होगा। जब बेइज्जती सर पे आ गई, अब रो रो के कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया। वरना बड़ी शरीफ थी, कोई बात नहीं, लट फेरो इस माँ पे, लट 3 कमर पे लट मारो, तोड़ दो कमर। तू माँ काय के लिए बनी थी? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक। तुम माँ क्यों बनी? बस खाली बच्चे पैदा कर दिए? बच्चे तो कुतियां भी पैदा करती हैं, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। इंसान में और जानवर में फर्क क्या रहा? जवान बेटी जिसका जिस्म पूरा बगैर दुपट्टों के शादी में, पुराने लोग पूछो इनकी बहन इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती। पुराने लोगों से पूछो, हिम्मत नहीं है, हिम्मत। अगर देख ले 2-4 आदमी खड़े तो छुप छुप के या तो दूसरे रास्ते से निकल के जाती। और आज सर पे वो बड़ा जूड़ा दुपट्टा है नहीं, फैशनीले कपड़े, बाप खड़ा, ताऊ खड़े, चचा खड़े, मामू खालू सारे लोग खड़े, ऊंची जगह पे खड़े हो गए, सेल्फी ले रही है, ये ठिट्टे मार रही है। नहीं देख रहे हो क्या? सब देख रहे हैं, जानबूझ के अंधे हो गए। कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? वहीं पे आओ, बात आगे निकल गई। प्यारे मेरी तकरीर जरा थोड़ी कर्री होती है, सुन लेना। मेरी वो नहीं होती कि मैं तुम्हें बस चढ़ा चढ़ू के चला जाऊं, हक बोल के जाऊंगा। तवज्जो रखना, तवज्जो। बुरी लगे तो माफ कर देना, मैं किसी का दुश्मन नहीं। डॉक्टर बुराई हटाता है, जो मैल वगैरह हटाता, दर्द होता, उस वक्त मरीज डॉक्टर को बुरा समझता, मगर वो दुश्मन नहीं होता, उसी की जान बचाता है। मैं भी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम भी मेरे नाना के उम्मती हो। सैयद वाजिद साहब ने इतने फोन किए। अच्छा, मैं तो रात का प्रोग्राम समझ रहा था, फिर हजरत ने फोन किया तो सो के उठ के आया हूं। मगर तवज्जो रखो, कौन है जो अपने मरे हुए जैसे भाई का गोश्त खाना? तुम में 50% है। आप कहोगे कैसे? कुरान में है, कुरान का एक एक लफ्ज़ सच्चा है, कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है। बताऊं कैसे? वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। इसका तर्जमा सुनो, अल्लाह फरमाता है, मफहूमन तर्जमा कर रहा हूं हजरत, बहुत पहले से हमारे ताल्लुकात है, लेकिन सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। कितने लोग हैं बुराई करते? 50%। मौका मिलेगा चौराहे पे खड़ा होगा, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बड़बड़ करके चला गया। कभी सोचा ये जबान मरवा के छोड़ेगी? गीबत करता है, गीबत, चुगली करता है,
शरीयत मुस्तफा के आईने में अपने आप को आज छांटो, देखो, तलाशो कितने दाग हैं। बास बास तो इतनी बुराई पे उतरता, 50 मरतबा बुराई करके आराम से चला आता। तुमने अगर नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। नहीं पढ़ी, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, ऐसा हो कि तुम नमाज पढ़ो। नमाज अगर नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला अपने करम से माफ फरमा देगा। और अगर तुमने किसी की गीबत की, चुगली की, बुराई की, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के तुमने बुराई की। कहां है हम? कौन इंसान है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? अल्लाह, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। आज के बाद किसी की गीबत से, बुराई से, चुगली से जबान को रोक लेना, रोक। औरतें और आगे, मेरे आका की बारगाह में 2 औरतें गई मसाइल पूछने। नबी ने कहा चुप हो, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? तो एक दूसरे को देखने लगी, कहने लगी आका कौन ऐसी बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खा के आई? मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो? कहने लगी आका हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा के आई हो? दोनों कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की आका हमने नहीं खाया। नबी ने फिर फरमाया जलाल में खा के आई हो? कहा आका अगर सही पूछो तो आज हमने गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ, उधर जाओ और अपने हल्क में उंगली करो, उंगली करके कै करो। जब उन दोनों ने उंगली हल्क में करके कै करी है तो गोश्त की बोटियां निकल रही, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों चीख उठी, एक दूसरे को देख के कांप गई, आका के कदमों पे आ गई और कहने लगी आका आका कसम है रब्बे काबा की आज हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर ये बोटियां कहां से आई, ये गोश्त कहां से आया? नबी ने फरमाया मुझे भी मालूम है। अरे सुनो, तुम किसी की बुराई करके आई हो, तुम किसी की गीबत करके आई हो, किसी की चुगली करके आई हो। गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। आज के बाद कोई गीबत करेगा? बोलो बोलो, आज के बाद कोई गीबत करेगा? बोलो, आज के बाद कोई चुगली करेगा? बहुत बड़ी सजा है। इशारे पे शैतान बहका देता है। और एक बात और बता दूं, इनके अंदर अगर कोई बुराई है या इनके अंदर, और मैं इनके पीठ पीछे बयान करूं, दूसरा आगे कहते क्यों कर रहा हो, तो मैं कहता हूं क्या वो ऐसा है? नहीं, ऐसा है जब तो कह रहा हूं मैं। अगर मेरे अंदर कोई बुराई है और मेरी पीठ पीछे उस बुराई को बयान कर रहा फैलाने की नीयत से, इसी का नाम गीबत और चुगली है। और अगर मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है और फिर गढ़ के बयान कर रहा है तो गीबत और चुगली नहीं है, वो तोहमत है, वो इल्जाम है। और तोहमत की सजा गीबत से भी बड़ी। आज हम होश में आए, ये दिल नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सारे काम करते हैं, मगर दिल आज तक अच्छा नहीं हुआ। दिल काला, जलन, हसद, कीना, बगावत इतनी भरी पड़ी है। अल्लाह माफ फरमाए, सामने से मिलेगा तो मुस्कुरा रहा है मगर अंदर निरा सड़ा हुआ, निरा काला। इसी वजह से नमाज काम में नहीं आ रही, इसी वजह से रोजे काम में नहीं आ रहे। निरा अंदर से काला, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, परेशान है। किसी का मकान बन रहा, पड़ोसी को बुखार आ रहा है। किसी के बच्चे बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली कमा रहे हैं, ये अपने बच्चों को आंगन में खड़े होकर गालियां बक रहा। ये हसद, जलन। किसी की फसल अच्छी हो गई है, ये घर में आके हू हू कर रहा। किसी की बेटी बेटे का रिश्ता अच्छा हुआ, तुक में लग गया कि कहीं से कटवा दिया जाए। क्या हो गया हमें? ये दिल काला है, दिल। और अगर दिल बर्बाद है ना, दिल
जलन हसद है ना, तो नमाजें भी खुशबू नहीं देती हैं प्यारे, कोई इबादत खुशबू नहीं देती है। मुझे एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो कह दूं। हदीस शरीफ का मफहूम बताऊं। हदीस शरीफ, एक रोज मेरे नबी मस्जिद में थे और तमाम सहाबा आ गए। नबी अब मिंबर शरीफ पे बैठ गए, सहाबा तमाम नीचे, नबी तकरीर करने लगे। नबी क्या करने लगे बोलो? कितना प्यारा वक्त होगा यार, सुनाने वाले नबी और सुनने वाले सहाबा और अली। मेरे नबी बयान कर रहे हैं, बयान करते 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 जन्नत की बात आ गई। मेरे नबी ने कहा जन्नत में हूरे हैं, बाहर हैं, तमाम बातें जब बताई, सहाबा के दिल में आया जन्नत में तो यार हम ही लोग रहेंगे ना, कैसी वो जन्नत। नबी ने दिल की बात पकड़ ली, आका थे वो। नबी बयान करते करते बोले सुनो, तुम जन्नत में खुश हो रहे हो, क्या आज तुम जन्नती को नहीं देखोगे? क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो? तमाम सहाबा ने अर्ज किया हाँ आका, बता दीजिए, हमें दीदार करा दीजिए दुनिया ही पे जन्नती का। अपनी अपनी मर्जी के एतबार से लोगों ने सोचा कि यार ये नमाजें बहुत पढ़ते हैं, इन्हीं को आका कहेंगे। किसी ने कहा यार ये रोजे बहुत रखते हैं, इन्हीं को आका कहेंगे। किसी ने कहा ये आका की जूतियां भी उठाते हैं, वुजू बनवाते हैं, सारे काम करते हैं, खिदमत कर दे, इन्हीं को कहेंगे। किसी ने कहा आका इनको बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इन्हीं को कहेंगे। अपने अपना ख्याल लोगों का। और कुछ ये सोच रहे थे काश आज मेरा नंबर आ जाए, कुछ ये सोच रहे काश मेरा नंबर आ जाए। नबी ने फरमाया सुनो, जन्नती का दीदार करना चाहते हो? कहा जी आका। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, आंखों को बंद किया, बंद करने के बाद आंखें खोली और खोलने के बाद सुनो, मस्जिद के दरवाजे को देखो और जो अब आ रहा है उसका दीदार कर लो, जन्नती है। तमाम लोगों ने देखा कौन भाई इतना मुत्तकी परहेजगार, बड़े बड़े सहाबा यहाँ बैठे हैं। तो जब सबने देखा मस्जिद की तरफ, तो एक सीधे साधे भोले भाले, कपड़े भी सुकड़े हुए, वुजू बना के, दाढ़ी ऐसी जैसी ताजा, एक चचा मियां आ रहे थे, सीधे साधे चचा मियां। जब देखा कहा ओहो ये जन्नती। दिल में ख्याल आया यार इनसे ज्यादा नमाजें तो हम पढ़ते हैं, होता नहीं होता। इस तरीके की बातें आई। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती है। उन्हें चचा मियां सीधे साधे भोले भालों को उन्हें पता ही नहीं। उन्होंने नबी के हाथ को चूमा, बोसा दिया और एक तरफ बैठ गए। अब तमाम सहाबा के यार इनमें कौन सी ऐसी बात है भाई, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले रातों रात जो मस्जिद में रहते हैं, जिनको हमामतुल मस्जिद कहा जाता है कि मस्जिद का परिंदा फाख्ता कबूतर, इनका नंबर नहीं आया, इन चचा में कौन सी क्वालिटी है? खैर कोई बात नहीं, महफिल हुई, चले गए। दूसरे दिन को सहाबा ने सोचा चलो आज फिर आका से जन्नत, फिर बयान आका ने फरमाया, सहाबा ने फिर जिक्र छेड़ दिया, आका आज और जन्नती का दीदार करा दो। किसी ने सोचा आज तो मेरा आएगा, मेरा आएगा, मेरा आएगा, मगर नबी ने कहा आज फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो और जो आ रहा है वही जन्नती है। जब देखा तो कल वाले चचा आज भी आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो ना। अगर तुम होते तो तुम कहते बोली क्या है, कहते यार इन चचा की फ्री में लग गई। अपनी बोली संभालो अल्लाह के बंदो। अगर सैयद साहब को मस्जिद में रमजान में नजराना मिल जाए तो जो ज्यादा करीब रहते हैं ना, एक दो कह दे सैयद साहब रात कितने मार दिए, बोलते नहीं बोलते। किसी से कहते इमाम साहब, कारी साहब, हजरत मौलाना साहब कितने मार दिए इमाम साहब। एक बात बताओ यार, ये इमाम है उग्रवादी? मारने का मतलब क्या? अपनी मुझे मालूम है तुम्हारा नियत गलत नहीं है तुम्हारी, मगर जबान भी अच्छी करो ना। अब जब देखा तो वही सीधे साधे भोले वाले चचा मियां फिर आ रहा है, दाढ़ी उनकी वैसी, कपड़े वैसे आए और नबी के हाथ को बोसा दिया, फिर बैठ गए। उन्हें पता नहीं
सहाबा कभी नबी को देखे तो कभी उन्हें देखे। अब ऐसे आलम में कोई तकरीर सुनेगा, दिल तो उधर ही रहेगा कि यार इनमें कोई ना कोई तो क्वालिटी है। ये फैसला कर लिया कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो हम में सब में नहीं है। तीसरा दिन फिर आ गया और तीसरे दिन के बयान में फिर सहाबा ने छेड़ दिया कि आका आज और जन्नती का दीदार करा दो। सब अपने आप को दिखाने लगे, अपने आप को दिखाने लगे। आजकल दिखावा बहुत चल रहा। यहां भी थोड़ा रोक के बोल दूं, अगर नोट देने भी आएंगे तो बाज तो गिन के ही देता है, जैसे कर्जा आ रहा, कम ना हो जाए ज्यादा ना हो जाए। गिन के देने का मतलब क्या? या तो तुम लोगों को दिखा रहा हो लो ये दिया ये दिया, तो दिखावे का नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। 500 का नीचे रखेगा और दे के 10 का जाएगा। ये दिखावा नहीं है क्या? मस्जिद में 10 रुपए देगा और इमाम के मुंह को बार बार देखेगा और कहेगा यार अभी मेरा नाम नहीं आया, नाम ही कर लो। 10 रुपए में नाम, फिर नेकिया दिखावा। नमाज जनाजा में भी अगर खड़े होंगे तो कुछ लोग आगे वाली सब में टेढ़े खड़े होकर खूब जोर से बोलेंगे सफे सीधी कर लियो सफे। इसका मतलब क्या है? हम भी आए हैं और खुद टेढ़ा खड़ा। अब तीसरा दिन जब देखा, कहा कि आज फिर जन्नती का दीदार करा दो। मेरे आका ने फरमाया फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो। अब जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा रहे। अब तो पक्का हो गया, सीधे साधे भोले वाले चचा मियां आके बैठ गए। एक सहाबी जो जवान सहाबी थे जिनका नाम हजरत आसिम था, महफिल के बाद वो चचा मियां के पास गए और जाकर के बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों? इसलिए दोस्ती क्यों है? ताकि इनके अंदर देखूं कौन सा अमल है, कौन सी नेकी है, कौन सा अच्छा काम है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। जिससे अल्लाह और रसूल राजी है, जिससे अल्लाह और रसूल खुश है। कौन सी क्वालिटी है इनके अंदर? कोई ना कोई तो बात है। मुझे आज वही नेकी हासिल करनी है। तुम जाते हो नेकियों के लिए, उलमा के पास बैठते हो, उलमा के करीब होते हो, इनसे नमाजें सीखते हो, अच्छी बातें सीखते हो। हुजरे में बैठ के बुराइयां करता, हुजरे में बैठ के चुगली करता। इमाम ने टोपी उतार ली तो 10 जगह आके बुराई करता, इमाम को भी नहीं छोड़ता। ये साहब ये रसूल कहने लगे चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चचा मियां बोले बेटा मेरे साथ क्या करोगे? मैं गरीब इंसान हूँ, खाने पीने अच्छा मिलेगा नहीं। कहा कुछ भी हो जाए भूखा रह लूं साथ में रहूंगा। नेकी की तलब में थे। उन चचा को जब मैंने हदीसों में टटोला, जब उनको देखा इनका काम क्या था, तो ये मदीना पाक में जो लोग खजूरे खा करके गुठरी फेंक दिया करते थे, चचा के पास चमड़े का थैला था। वो गुठरियां उठा करके बीन करके उस थैले में इकट्ठी करके सुखा करके बाजार में बेचते थे। लोग चूल्हे वगैरह जलाने में ईंधन की जगह उसको खरीदते थे। चचा मियां का रोजाना ये काम था और शाम तक करते थे, फिर बेच दिया करते थे। शाम को जितना होता था उतना खाना खा लिया करते थे, बाकी सबको खैरात कर दिया करते थे, गरीबों को दे दिया करते थे, सदका कर दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, अब वो भी हजरत आसिम भी उन चचा मियां के साथ है। वो सोच रहे देखूं कौन सी नेकी है, कौन सी क्वालिटी है। जो बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं, बड़े बड़े नमाजी बैठे हैं, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं, मगर जन्नती का जब ऐलान किया तो इन चचा मियां का नाम आया। एक दिन वो भी जो थे गुठरी पीनते रहे। जब शाम हो गई चचा मियां ने कहा बेटा खाना खा लो, तुम्हारी चटाई वो है, मेरी चटाई ये है, सो जाओ इंशाअल्लाह फजर में उठेंगे। जब इतना कहा तो चचा मियां तो सो गए, मगर हजरत आसिम नहीं सोए।
उन्होंने सोचा अगर मैं सो गया और सोने के बाद चचा मियां उठकर कुछ पढ़ने लगे, कौन सी नेकी करने लगे, क्या करने लगे, तो फिर मेरा रहने का मकसद हो जाएगा। एक दिन नहीं सोए। हजरत आसिम बोले चचा मियां आज बचा गए तुम, कल को देखूंगा। दूसरा दिन हुआ, कहा बेटा खाना खाओ, तुम्हारी चटाई वो, मेरा बिस्तर ये, दोनों जब लेटे चचा मियां तो आराम से सोए, हजरत आसिम नहीं सोए। तीसरा दिन भी ऐसे ही हो गया। अब बताओ अगर कोई 3 दिन 3 रातें जगले, उसकी आंखों का क्या आलम होगा, उसका क्या आलम होगा। लोग पहले नेकी कैसे तलाशते थे, कैसे नेकियां ढूंढा करते थे, मगर आज हम हैं गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, नेकियां क्या बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। किसी के यहाँ अगर सुन्नत रसूल है तो उसमें भी डीजे बजा रहा, उसमें भी ढोल ताशे बाजे बजा रहा। किसी के यहाँ शादी है, सुन्नत रसूल हो रही है, उसमें भी डीजे रख के मोहल्ले के घोड़े नाच रहे हैं, छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, ये अपने कूले मटका रहा, नाच दिखा रहा, शर्ट उतार के घुमा घुमा के नाच रहा। इससे पूछो अरे तू किसे कूले दिखा रहा, किसकी तरफ को कूले मटका रहा। छत पे तेरी माँ खड़ी है, तेरी बहन खड़ी है, तेरी चची खड़ी है, तेरी भांजी खड़ी है। अरे शर्म करो, गैरत करो, नेकियों को तलाशो। हजरत आसिम का तीसरा दिन हो गया, कोई नेकी हाथ नहीं आई। अल्लाह अल्लाह, तीसरे दिन कहने लगे चचा मियां मैं जा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। चचा मियां बोले बेटा एक बात बता। चचा मियां भी बड़े सीधे थे, कहने लगे बेटा एक बात बता, तू मेरे साथ 3 दिन क्यों रहा, रहने का मतलब क्या था। वो सहाबी थे, झूठ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने कहा चचा मियां नबी ने जन्नती का ऐलान किया, तीनों दिन तुम्हारे अंदर तुम्हारे ऊपर निशान आया, तुम्हारी तरफ इशारा हुआ, कोई ना कोई क्वालिटी है। कौन सा ऐसा अमल करते हो, कौन सा ऐसा काम करते हो जिससे अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। बड़े बड़े सहाबा के दरमियान तुम्हारा नंबर आया, कोई तो बात होगी। वो क्वालिटी देखना चाह रहा था, वो क्वालिटी ढूंढ रहा था। चचा मियां मुस्कुरा के बोले बेटा फिर तुम्हें कोई क्वालिटी मिली, कोई अमल मिला। कहने लगा चचा माफ करना। वो सहाबी कहने लगे चचा माफ करना, तुम भी नमाज पढ़ते हो मगर तुमसे ज्यादा नमाजें हम पढ़ते हैं, कुरान तुम भी पढ़ते हो मगर तुमसे ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं। बड़े बड़े सहाबा हैं, कोई क्वालिटी नहीं मिली। तो फिर चचा मियां बोले बेटा तू मेरा 3 दिन मेहमान रहा है, चल मुझ पे अब बनता है कि मैं जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो तुम्हें बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो, तुम सुनना चाह रहे हो क्वालिटी कौन सी है। लेकिन वो क्वालिटी उस वक्त बताऊंगा, मुझसे वायदा करो इंशाअल्लाह अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे। बोलो पैदा करोगे, बोलो इस पे अमल करोगे, हाथ उठा के बोलो अगर अमल करोगे तो, बोलो इंशाअल्लाह अगर अमल करोगे तो बताऊंगा, वरना रहने दो, वरना यही तकरीर छोड़ दो। बोलो क्या इरादा, सुनना चाह रहे हो चचा मियां के अंदर क्वालिटी क्या थी। सुनो प्यारे, चचा मियां के अंदर क्वालिटी क्या थी। चचा मियां बोले बेटा नमाज़ें मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो, रोजे मैं भी रखता हूँ, तुम भी रखते हो, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो। कोई मेरा कदम शरीयत मुस्तफा के खिलाफ देखा का नहीं देखा का, तुम्हारा भी कोई कदम शरीयत मुस्तफा के खिलाफ नहीं है, तो फिर क्वालिटी क्या है। सुन लो वो क्वालिटी ये है, वो साहबी रसूल बोले, चाचा मियां बोले बेटा जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने थोड़ा कदम दुनिया पे रखा है, मुझे होश आया है, उस दिन से आज तक मैंने किसी की तरफ से अपने दिल में मैल नहीं रखा है, हसद नहीं रखा, कीना नहीं रखा, जलन नहीं रखा, तकब्बुर नहीं आया, बगावत नहीं की। आज तक मेरे अंदर जलन, हसद, कीना, बगावत नहीं आई। मेरे अंदर क्वालिटी ये है कि मैं अपने दिल में किसी की तरफ से मैल नहीं। आज से जलन रखोगे, बोलो बोलो, हसद रखोगे, कीना रखोगे, तकब्बुर रखोगे, गुरूर रखोगे, आज
आज से जलन हसद कीना नहीं, ताकि ये 40वें की फातिहा तुम्हारे लिए ऐसी बन जाए कि जो जिक्र हो उनके लिए इसाले सवाब, आप अमल करो तो आपके लिए जन्नत। ऐसा ये प्रोग्राम हो जाए। अगर हर हर बात पे हम तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ मंजिलें हमें हमारा इंतजार कर रही। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मगर जलन, हसद, कीना, बगावत कूट कूट के भरा पड़ा। नमाजी तो है मगर दिल साफ नहीं है, हाजी तो है मगर दिल साफ नहीं, कुरान तो पढ़ता है मगर दिल साफ नहीं। हजरत आसिम मस्जिद में गए, नबी ये कपड़ा उतार रहे थे, मुस्कुरा के बोले आसिम क्वालिटी का पता चल गया। सुभान अल्लाह बोलो, क्वालिटी का पता चल गया। शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, यहां से लेकर के इस तरफ से लेकर के आधे लोग ऐसे होंगे जिनकी नमाज जनाजा सही होगी, नमाज जनाजा याद होगी, आधे लोगों के नमाज जनाजा याद नहीं। अरे जाने कितने ऐसे हजरत जिन्हें मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। एक जगह नमाज पढ़ने के लिए बुला लिया मुझे कि सही है साहब आ जाना, पहुंच गए, गर्मी का मौसम, नमाज पढ़ा दी, पेड़ के नीचे में खड़ा हो गया, आम का पेड़ था। मैंने सोचा भी लोग मिट्टी दे ले, हल्के हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तभी जाऊंगा मिट्टी देने। जब लोग हल्के हो गए, मैं गया, मेरे सामने एक आदमी था, आस्तीनें चढ़ाई उसने और मिट्टी उठाई तो कम से कम 3-4 मिनट हिलता रहा, मुंह चलाता रहा, झूमता रहा, मुंह चलाता रहा। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं, मुंह चलाता रहा, हिलता रहा 3-4 मिनट और फूंक मारी और मिट्टी डाल दी। 5-6 मिनट में मिट्टी दे पाया। अल्लाह, जानते हो आप कितनी सी है? उठाओ, मिन्हा खलकनाकुम, उठाओ वफीहा नुईदुकुम, उठाओ वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 5 मिनट क्यों झूम रहा, गुनगुने ला रहा, क्यों झूम रहा? धोखा दे रहा, धोखा। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। मैंने पकड़ा, मैंने कहा तुमने मिट्टी दी है, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। कहने लगा आप कौन है? मैंने कहा अब तो बताना जरूरी है। मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई वो ये। अच्छा मुफ्ती साहब? मैंने कहा हाँ। नहीं बोलो, सुनाओ। तो कहने लगा हजरत वो थोड़ी कच्ची है। मैंने कहा तेरी कच्ची इतनी देर में हुई है? अल्लाह से शर्म करो, खौफ खाओ अल्लाह से, तेरी इतनी हुई है? मैंने कहा कच्ची सुना। कहने लगा हुजूर माफ कर दो, पूरी याद नहीं, आधी थी। मैंने कहा तेरी आधी इतनी देर में हुई है? अल्लाह से खौफ खाना चाहिए, डरना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जिठनिया, क्या नाम है? देवरनिया जिठनिया। जिठनिया ना मुसलमानी गांव, शहर के करीब है, उलमा का आना जाना, बहुत सारे उलमा हाजी है, नमाजी है। ऐसे गांव में भी अगर नमाज जनाजा होगी तो 2-4 इधर खड़े हो जाएंगे, 2-4 इधर, बाकी नमाज पढ़ रहे हैं। इनसे पूछो ये नमाजी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है क्या? गोश्त खाने का मुसलमान। तो जो पिछड़े गांव उनमें क्या होगा? जहां पे ना कोई हाफिज है, ना कोई आलिम जाता, ना कोई मदरसा, वहां क्या होगा? तुम्हारे यहाँ तो मदरसा भी होगा, अल्लाह माफ करे, मदरसा नहीं है? वही वाह, मुबारकबाद। यही तो पूछ रहा हूं मैं। नबी के गुलाम और नबी का घर नहीं? मदरसा क्या होता? मदरसा नबी का घर होता, मस्जिद अल्लाह का घर है। अरे अपनी फैक्ट्री लगा लेते हो, अपनी दुकान लगा लेते हो, अपनी खेती कर लेते हो, कारोबार कर लेते हो, सब कुछ करते हो, दीन की फैक्ट्री नहीं लगाते हो, दीन का कारखाना नहीं लगाते हो। तुम्हारी दुकान से जूता चप्पल मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, रुमाल मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। और दीन की फैक्ट्री मदरसा वो है जहां से कपड़े नहीं, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा। बच्चा पैदा हो,
अजान कान में पढ़ने वाला मिलेगा, हाफिज कुरान मिलेगा, आलिम दीन मिलेगा। तुम मर जाओगे तो तुम्हारी कब्र पे फाता पढ़ने वाला बेटा। होश में आओ। इतना बड़ा गांव, मेरा ख्याल है सैकड़ों घर मुसलमानों के होंगे, सैकड़ों घर। 100 आदमी मिलकर के, एक आदमी अपना घर बना लेता, 100 आदमी मिलकर दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी यार? कैसे नबी को मुंह दिखाओगे? क्या अगर किसी ने पूछ लिया, मैं ही पूछे लेता हूं, नबी से मोहब्बत, गुलामियत का दावा, और नबी का घर तुम्हारे गांव में नहीं। ऐसा होना चाहिए क्या? तुम खुद बताओ, बोलो। 40 साल बसे हुए हो गए, मुझे पता चल रहा। 40 साल में अभी तक नहीं, 40 साल में अभी तक नहीं। अहद करो, ठान लो दिल में, वादा करो। ये जो छोटे छोटे बच्चे ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे, अरे माशाअल्लाह, ये शायर हजरत मौलाना शाहिद हुसैन जो गुलशन बगदाद में पढ़े, अब से नहीं बहुत पहले से इनका तकरीबन 360 गज जगह इसी गली में आगे खरीद ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ कौन देगा? कौन देगा साथ? सब लोग देंगे ना? बोलो, सारे लोग साथ देंगे। और एक साल अब कभी आना हो या मुझे पता चले तो ये ना सुनने मिले कि हमारे गांव में मदरसा नहीं है। यार छोटे छोटे लोग सब कुछ कर लेते, सोचने की ये इतने इतने बड़े बच्चे, इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं, इन्हें पता नहीं है मोबाइल की सारी बातें जानता है। रात एक साहब बोले, साहब 10 साल की बच्ची ने, 10 साल के बच्चे ने कितने गांवों, कितने जिलों के नाम गिना, 75 जिलों के नाम गिना दिए थे एक ही मर्तबा में। एक मर्तबा में 75 जिलों के नाम और दमन का डूबना चाहिए तो मुसलमान हो। 10 साल का बेटा होता तो 30 पारों का हाफिज कुरान खड़े होकर के कुरान सुनाता। खुशकिस्मत हो आले रसूल तुम्हारे यहाँ है, नबी के शहजादे तुम्हारे यहाँ है। तुम्हारी गुजर गई, अपनी फसल संभालो, ये तुम्हारी फसल है। वरना क्या होगा? मोबाइल देखेंगे, लफंगे बनेंगे, वही गुटके और वो तंबाकू खाएंगे, पैसे छीनेंगे। जब पैसे नहीं रहेंगे, कमाएंगे कुछ नहीं, किसी की मोटर खोल लेंगे, किसी के ट्रैक्टर की बैटरी खोल लेंगे, किसी का नल खोल के ले जाएंगे, किसी का कुछ करेंगे, किसी का कुछ। अपने बच्चों को इन तमाम चीजों से बचाओ। अगर बचाना है तो मदरसा बनाओ। हम भी जो आज कुर्सी पे बैठ के बोल रहे हैं, माँ के पेट से आलिम पैदा नहीं हुए। ये जितने मौलाना हैं सब मदरसों में आए। आज पूरे हिंदुस्तान में सैयद साहब तुम्हारे यहाँ नमाज, ये भी मदरसा, इनका बेटा आले रसूल है, चमन फातिमा का खुशबूदार फूल है। अरे खुशकिस्मत है आप लोग, मगर मदरसा नहीं यार। गलत बात। चैनल वालों ये बात काट दी, अच्छा जाए ज्यादा दूर तक तो अच्छा नहीं है, मगर तुम अहद करो, वायदा करो, वायदा लो मुझसे। बोलो हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह हर दीनी काम में साथ देंगे, हर दीनी काम में साथ देंगे इंशाअल्लाह। रख लो बात वहीं पे चल रही थी, वहीं पहुंचो। कहां बात थी याद? नबी बोले, आसिम क्वालिटी का पता चल गया तो आज के बाद किसी से जलन करोगे, हसद करोगे? एक हदीस और सुनो, पहले टाइम बताओ, ज्यादा तो नहीं हुआ? बोलूं या खत्म कर लूं? अच्छा बता दियो मुझे। बातें असल में रातों को हम तकरीरें करते हैं, वो जलसा होता है, हर 2 मिनट 5 मिनट में लोग नारा लगाते हैं, मगर ये ऐसी महफिलें कम होती हैं जिसमें दिल का दर्द और दुख सुनाने का मौका मिलता है। लोग भी छटे हुए होते हैं और सुनाने और सुनने वाले सारे लोग छटे हुए होते हैं। सुनना चाह रहे हो सब लोग? नबी की उम्मत मुसलमान ईमान वाले ये सुनने की,
कितने लोग ऐसे हैं, ढूंढो और तलाशो, तलाशो कितने लोग ऐसे हैं जो तकरीर करें तो उनकी तकरीर कबूल नहीं होती, नात पढ़े तो उनकी नात भी कबूल नहीं होती, निजामत करें तो उनकी निजामत भी कबूल नहीं, नमाज पढ़े नमाज भी कबूल नहीं, अल्लाह, रोजा रखे रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात भी कबूल नहीं, हज करें हज भी कबूल नहीं, कोई भी इबादत करें, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ढूंढो तलाशो, इजाजत हो तो बताओ। अगर तुम में कोई ऐसा हो तो तौबा कर लियो, ताकि मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। तौबा कर लेना, तलाशो, ढूंढो। नबी फरमाते हैं, सुनने की बात है यार, कितना बुरा आदमी होगा वो जिसकी नमाज भी कबूल ना हो, रोजे भी कबूल ना हो, ज़कात भी कबूल ना हो, हज भी कबूल ना हो, तकरीर, नात, निजामत कुछ भी कबूल ना हो। कौन सा ऐसा इसने जुर्म कर लिया, कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया, कौन सा ऐसा पाप कर लिया, कौन सा ऐसा क्रिमिनल है ये जो कुछ पढ़े तो कबूल ही नहीं। उलमा बैठे, अगर कोई शराब पी ले, अल्लाह ना करे पियो मत लियो। कुछ लोग है ना जो शराब, खैर पूछो क्यों, बोला हम बियर पी रहे हैं, बियर घोड़े का मूत पी रहा, बियर है ये भी शराब है, ये भी शराब। अल्लाह ना करे अगर किसी ने शराब पी ली, फिर वो नशे से बाहर आ गया, कपड़े उसके पाक साफ है, बावुजू है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़े तो नमाज कबूल शरअन, तकरीर करे तकरीर भी कबूल, रोजा रखे रोजा शरअन। मगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कहीं किसी का नलुल खोल के ले जाओ, अल्लाह ना करे जो कोई चोरी करे, मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, तुम्हें भी आमीन। तो चोरी करने के बाद पाक साफ है, शराइत नमाज पाए जा रहा है, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े तो शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा कारनामा है, प्यारो सुन के जाइयो आज, कौन सा ऐसा कारनामा, कौन सा ऐसा जुर्म है जो वो जुर्म कर ले, कारनामा कर ले तो ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना ज़कात कबूल। कितने लोग हैं, हदीस पढ़ू, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फन वला अदला आक व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं तीन तरह के लोग, खोलू फहरिस्त खोलूं, पोल खोलूं, तीन तरह के लोग। नंबर 1, तौबा करोगे, कोई अगर होगा, मुझे पता नहीं है तुम्हारे करतूत क्या और तुम्हें पता नहीं है मेरे करतूत क्या, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, मैं दुआ कर दो अल्लाह आपको भी अच्छा कर दे, आमीन। और हम सबको दीन और इस्लाम पर रखे और दीन और इस्लाम पर उठाए। कौन है वो जो नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं अल-आक़ुल वालिदै, अरे वो है जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं। हाफिज हो, मौलाना हो, कारी हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है, नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह। अब झांको गिरेबान में, झांको। एक साल अम्मा बीमार पड़ी रही, नहीं देखा, अब्बा बीमार पड़े रहे, तड़पता रहा, ये घूमता रहा। अब जब इंतकाल हुआ तो रोता हुआ 2 किलो सेब, 2 दर्जन केले लाया, अब्बा तुम चले गए, अब तेरे केले ज्यादा काम आएंगे, अब तेरे सेब बहुत काम आएंगे। झूठा कहीं का रो रहे आई, झूठ मूठ मगरमच्छ के आंसू हुए। सही बात।
तूने अम्मा जब जिंदा थी तब तो सेब ला के दिए नहीं। 1 किलो नई नई शादी हुई, एक नौजवान की बात बताऊं सैयद साहब, तुम्हारी बात नहीं है, घबराओ मत, ये मेरे रिश्तेदार है स्टाफ के, तो इसलिए इन्हीं पे रख दी मैंने। तो एक नौजवान, नई नई शादी हुई उसकी, अम्मा दहलान में बैठी थी, बीबी कमरे में थी, लाया सेब 1 किलो बीबी के लिए काली पन्नी में। अब उसने कहा कैसे ले जाऊं, उसने ऐसे करके लपेटे हाथ में और लपेट कर कोक में दबाया, आंत फाड़ेगा पता नहीं क्या, कोक में दबाया और अम्मा से बच के टेढ़ा 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 सीधा बीबी के कमरे में। इस बेवकूफ से ये पूछो, किसी की माँ अपनी औलाद के खाने से क्या जल सकती है? सबसे ज्यादा बगैर मतलब का पक्का सच्चा रिश्ता और अगर मोहब्बत है तो वो माँ बेटे की, बेशक। बाकी सारी मोहब्बत मतलब ही है, सारी मोहब्बत मतलब ही है। माँ बाप की जो मोहब्बत है वो सच्ची ओरिजिनल बगैर मतलब की मोहब्बत। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं तो उसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं। 1 साल 2 साल से बीमार, नहीं देखा ना माँ को ना बाप को, जब इंतकाल हो गया तो तीजे में बिरयानी के पतीले उतर रहा है, उड़द गोश्त पक रहा है। अरे मारे बड़ा भारी तीजा है, 10 किलो सेब और अनार और क्या क्या लाया, लाके पटक दियो, रो रहे अम्मा तुम्हारे बगैर में जने क्या क्या हो गया, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, सारा उतर गया। और जब तक माँ जिंदा थी बेचारी कांसती रही, कभी दवा नहीं लाया, ठोकरे खाती रही, कभी चश्मा बनवा के नहीं दिया। माँ बाप तड़पते रहे, अगर कमाने लगा तो अब घर में माँ बाप की नहीं चल रही है। इसी होश में आओ, अगर जिसके माँ बाप नाराज है, कितना ही बड़ा मुफ्ती है, मौलाना कुछ भी हो, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। आते हमसे दुआ कराने, हजरत दुआ करिए, हजरत दुआ भी मतलब ही, दुआ कराई नहीं जाती है, दुआ ली जाती है। काम ऐसा कर जाओ कि अल्लाह ताला, काम ऐसा कर जाओ कि आने वाला तुम्हारे लिए खुद दिल से दुआएं दे जाए। बेशक। और मैं तुम्हें उस वक्त दुआएं दूंगा इंशाअल्लाह जब तुम्हारे यहाँ मदरसा कायम होगा। अब सुनो, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। यार माँ बाप, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो? चाहते हो नहीं चाहते? और फ्री में तो सभी चालोगे। कितने मजार शरीफ हैं, कितने कहाँ जाते हो दुआएं मांगने, फौरन हाथों हाथ दुआएं कबूल हो जाती। अगर हाथों हाथ होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। हालांकि बुखारी शरीफ पढ़ोगे, उलमा बैठे, इल्मी बात भी बता दूं, जो दुआ मांगी अगर तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं मिला तो ये मत समझना कि कबूल नहीं हुई है, ये भी कबूल हो गई, तुम्हारे लिए जमा कर ली गई है, हश्र के मैदान में इसकी तुम्हें जज़ा मिलेगी। समझ में आ गया? अल्लाह ने रिजल्ट इसलिए नहीं दिया कि तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था, इसलिए अल्लाह की मर्जी पे फैसला किया गया। अब समझ में आ गया? अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, कहता या अल्लाह इसको टपका दे, खत्म। और औरतें तो तबाह कर गई होती अपने शौहर तक को, शौहर तक को नहीं छोड़ती, और सास ससुर तो 2 ही महीने में टपका देती। मगर सुनो, निरी बहुओं की कमी नहीं है, बात बुढ़िया भी बिल्कुल जहर की पुड़िया, पूरे घर को रट्टा फिर रही है, तीनों बहुओं का माल दबाए बड़ी है, बैठी बड़ी है, सांप बैठा हो, वो बेचारी मैके को, तुम्हारी ये समझ में आई है? हाँ, बेचारी मैके को जा रही है, वो कह रही है झाले दो, चल ऐसे ही जा, ये बुढ़िया है। लेकिन सुनो बात वही, चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? यार एक बार का बता दूं, एक एड्रेस बता दूं, 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, दावा कर रहा हूं तो दलील भी उलमा के दरमियान ऐसी दे करके जाऊंगा, इंशाअल्लाह तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। बोलो बता दूं एड्रेस? बता दूं एड्रेस? चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाएं? चलोगे, जाओगे,
बहुत दूर नहीं है, रुपया पैसा नहीं लगेगा। अरे जहां पर दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं कबूल होती है, वो और कोई बारगाह नहीं है, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप है। माँ बाप की बारगाह है जहां पे दुआएं रद्द नहीं होती। कैसे कह दिया? सुनो, दावा कर रहा हूं तो दलील भी सुनो। कोई माइका लाल अगर मेरी बात को पलटा दे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। हदीस शरीफ है, नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अरे कौन नबी? वो नबी जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने देखा नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी कहते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी की अल उम्मती ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। मैं सोच रहा था दिन की तकरीर जलाल में नहीं आऊं, धीरे धीरे काम निकाल के चला जा, मगर बात ऐसी निकलती चली आ रही है ऐसी। और आप इतने प्यार से सुन रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से दुआएं करता हूँ। सैयद साहब आप भी दुआ करना, हजरत सारे उलमा दुआ करना। ऐ अल्लाह मेरे मौला तू इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। और हमारे यूसुफ भाई के वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा दे। वालदा हैं अल्लाह ताला, वालदा हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, सेहत अता फरमा। जिसके भी माँ बाप रिश्तेदार गुजर गए मौला उन सबको मग़फ़िरत फरमा। आमीन। तुम्हारी दुआएं ऐसी जैसे आला हजरत की हो है, किसी ऐसी दुआ है किसी जैसे साबिर पाक की है क्या? ऐसी दुआ है किसी की जैसे हाफिज शाह जमालुल्लाह की है? दुआ ऐसी जैसे गरीब नवाज की है? दुआ जैसे गौसे पाक? अरे माँ बाप है, माँ बाप की ऐसी दुआ जैसे नबी की दुआ। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी की अन उम्मतिही। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लियो, दुआ अगर ऐसी है तो बद्दुआ भी ऐसी है, वो भी गरक कर देगी। बहुत सारे लोग है ना, मैं आया मेरे भी हाथ चूमे, कोई और पीर साहब है उनके भी हाथ चूमे, बड़े साथ टांगे दबा रहे। और बात पीर तो इतना बड़ा नालायक है, अल्लाह माफ फरमाए, औरतों तक से टांगे दबा रहा। अगर ऐसा पीर मिल जाए ना तो टांगे मत दबाइयो, औरतों से मिल के कह दियो गला दबा दो। ऐसे पीर की अब जरूरत नहीं है। अरे वो पीर है जो शरीयत में आग लगा रहा, उसे तुम पीर कहोगे? मैं अच्छे पीरों की बात कर रहा हूं। तलवार की धार पे एक मसला बता दूं, सुन के जाना। तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो और 1000 पीर, वो भी अच्छे, नकलियों की बात नहीं कर रहे हो, 1000 पीर इधर खड़े हो। माँ बाप तुम्हारे तुमसे नाराज हो और ये पीर 1000 तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो। दावा करता हूं एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। पहले माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। तुम दुनिया पे आकर के डॉक्टर बने, हकीम बने, इंजीनियर बने, इमाम बने, मौलवी बने, मुफ्ती बने, सब कुछ बने, सब कुछ हो सकते हो, मगर अपने बाप के बाप नहीं हो सकते। अल्लाह अगर चाहता तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता, हजरत आदम को पैदा किया, चाहता बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मगर तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा नहीं किया। बता दिया जिंदगी भर तुम पर जिसका एहसान है उसी का नाम माँ और बाप है। बेशक।
लोग गर्दन टेढ़ी करते हैं, माँ बाप को झड़क देते हैं। कुरान के लफ्ज़ तो सुनो, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। 15वें सिपारे की आयत। कुरान कहाँ पढ़ते हो? कुरान तो ना उठा के रख दिया, उठा के मोबाइल को घिसेगा रोजाना। पहले टीवी घिसी जाती थी, अब मोबाइल, और ये औरतें भी कुरान नहीं उठाएंगी, जहेज को रगड़ रही है रोजाना, पोछा मारते मारते लकड़ी गला मोबाइल चलाते चलाते पोरुए घिस लिए पोरुए। अब कोटे पे जा रहे हैं, कोटा लेने आते ही नहीं निशान। कितने लोगों के निशान पोरुए घिस लिए पोरुए। पहले लोग तस्बीह पढ़ पढ़ के पोरुए घिसते थे यार, तस्बीहें पढ़ते थे। और आज मोबाइल चला चला के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद कर रही हैं। कुरान पढ़ा करो, कुरान उलमा की बातें सुना करो। कोई बात किसी ने कही कहते नहीं उफ, मत कहो। कुरान ने इस पे भी पाबंदी लगा दी है, माँ बाप से उफ तक मत कहो। और तू गर्दन टेढ़ी कर रहा, तू धमकी दे रहा, ये कहता घर से भाग जाऊंगा। कुरान में उफ तक मत कहो, उनको झिड़को मत, उफ तक मत कहो। हजरत बायजीद बुस्तामी की बात याद आ गई। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, अनिश्कुरली वली वालिदैक। टाइम बताइए, अज़ान का टाइम तो नहीं लगा, अभी 20 मिनट है। बोल दो थोड़ा सा, बात आ रही है ना, अज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह खत्म करेंगे। बता दियो मुझे हजरत लोगों, क्योंकि बोलने में ना आदमी गुम हो जाता था, ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने देखा, अल्लाह ने फरमाया मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का। उनकी माँ थी, बाप थे नहीं। माँ के पास गए, माँ मुझे आजाद कर दो तो मैं अल्लाह को राजी कर लूं। कहा जा बेटा। 12 साल जंगल में रहते रहे। एक रिवायत में 20 साल, एक रिवायत में 40 साल, मैं तो सबसे कम वाली कह रही हूँ। 12 साल जंगल में रहते रहे। 12 साल कोई अगर जंगल में रहे, ना रोटी है ना बोटी है। और तुम्हारे यहाँ कुछ दिनों पहले अपने यहाँ ये बंद हो गया था, समझ गए होगे। तो हर चौराहे पे यार अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा भाई, हर चौराहे पे जिक्र। और 8 दिन से तेरी नमाज बंद है तो कोई जिक्र नहीं है। तेरी फजर की छूट गई, कोई चर्चा नहीं। जोहर असर मगरिब की छूट गई, कोई परवाह नहीं है। ये छूट गया तो कह रहा मर जाएंगे, क्या होगा, खाएंगे क्या? अरे कैसे मुंह दिखाओगे अल्लाह को? हजरत बायजीद बुस्तामी की मां ने इजाजत दे दी। 12 साल जंगल में, दाढ़ी मूंछ का क्या आलम होगा। सुरख सफेद थे, लेकिन पत्ती खाते खाते जंगल की हरियाली ये अंदर से हरा हरा दिखने लगा था। 12 साल के बाद अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी इबादत कुछ नहीं अल्लाह को राजी करने का अलावा। क्या बना होगा उस बंदे का? 12 साल के बाद थोड़ी माँ की याद आई, चलो माँ को सलाम करो। दिन में नहीं जाऊंगा, लोग पकड़ लेंगे, हाथ चूमेंगे, क्या होगा क्या नहीं। रात में गए, माँ सो रही थी, कहा नहीं उठाऊंगा। दरवाजे पर माँ तहज्जुद के लिए उठेगी। अरे माँ भी तो माँ है, तहज्जुद पढ़ने वाली माँ। और आज की माँ गुम्फे निकाले फिर रही है शादी में। 40, 45, 50 साल की हो गई, मेकअप के मारे लदी फिर रही है। पुरानी दीवार नया पेंट, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। सोचने की बात है यार, तेरी जवान औलादे बेटी है, तुझे गुम्फे निकाल के कहां जाएगी तू? आप शर्म आया गैरत। ये माँ की तहज्जुद में उठी। ऐसी माँ तो बायजीद बुस्तामी को पैदा करती है, उसे पाक को पैदा करती है, जो शुरू में बता दिया मैंने। अब तहज्जुद में उठी बायजीद बुस्तामी, पूरी रात खड़े रहे। अरे पानी जब नाली में आया बह के बाहर को ना, समझ गया मेरी माँ वुज़ू बना रही, खुश हो गया मेरी माँ वुज़ू। कपड़ा झाड़ा, माँ मुसल्ला बिछा रही है, नमाज पढ़ ली। इन्होंने सोचा क्या करूं, आवाज कैसे दूं। बायजीद बुस्तामी ने ना सांसें जोर से लेना शुरू कर दी, सांसें। और जैसे ही सांसें लेना शुरू की, माँ है ये, माँ कलेजा है माँ का। 40 साल के 12 साल के बाद भी अपने बेटे को सांसों से पहचान लिया। कौन है ये माँ जो अपने बेटे को ये
एहसास से पहचान लेती है। और तेरी माँ रात भर तड़पती रहे, सोती रहे, बिलकती रहे, रात भर पाँव पटकती रहे, तेरे कानों में एयरफोन लगा करके बहरा हो जाता, तुझे पता ही नहीं है कुछ। माँ से पूछ, माँ से, तेरे पेट में दर्द होता था, ये रात भर नहीं सोती थी। अरे अगर एक पथरी हो जाए तो तुझे रात भर तड़पता है। इस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, पेट में, बेचारी को न बैठे चैन न खड़े चैन। 9 महीने, 2 साल इसने अपनी छाती का दूध पिलाया, खून पिलाया दूध की शक्ल में। तूने पेशाब कर दिया, इसने अपनी चादर दुपट्टे की तह बना के रख दी, खुद गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। ये माँ आज तू इनकी खकार से, टाइल्स लगी हुई, पत्थर लगा हुआ, खकार से घबराता, थूक से घबराता, माँ के कपड़ों से घबराता। ये माँ तेरी लैट्रीन 2-3 साल हाथ में लेके धोई है, तेरा पेशाब धोया, तेरी नाक साफ की है, तेरी रैट साफ की है, तेरा थूक साफ किया, तुझे नहलाया। मगर ये माँ की मोहब्बत उतनी बढ़ गई, सीने से तुझे लगाया। तू कैसा वफादार औलाद है। अगर वफादार बेटा है तो आज के बाद माँ बाप को कभी ठुकराएगा नहीं, माँ बाप की कभी बेइज्जती नहीं करेगा, हमेशा माँ बाप के कदमों के नीचे रहेगा। खुदा की कसम, दुनिया में तू बुलंद होगा। बायजीद बुस्तामी की माँ ने अपने बेटे को सांसों से पहचान लिया। कहा मेरे लाल, मुझे ये सांसें बायजीद की मालूम होती है। अगर बायजीद है तो अंदर आ जा, कोई और है तो आने की इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। अंदर आ गए, जब देखा तो बेटे का 12 साल में हाल कुछ और, दाढ़ी, मूछे, गाल में गड्ढे, सुर्ख सफेद चेहरा था, हरा हरा चेहरा हो गया। माँ का कलेजा फट गया, सच्ची मोहब्बत थी, सीने से लगा लिया। कहा मेरे लाल, अभी तेरी माँ जिंदा है, बहुत परेशानी क्या है, अरे बता क्या बात है। इतनी बात कहने वाली माँ है। माँ बोली मेरे लाल बोल, तूने खाना नहीं खाया, तूने पानी नहीं पिया, अरे बोल। कहा नहीं माँ, मैं अल्लाह को राजी कर रहा था। माँ रो देती है, सीने से लगा लेती है। कहा नहीं माँ, मैं अल्लाह को राजी कर रहा था। कहा तुझे करामत मिली, तुझे विलायत मिली, अरे तुझे कुछ मिला? कहा नहीं माँ, कुछ नहीं मिला। माँ ने रोते हुए सीने से बेटे को लगा करके, हाथ ऊपर को करके, बगलों से निकाल के दुआ कर दी और कहे अल्लाह तुझे इस माँ की ममता की कसम, मौला वास्ता, ऐ मौला तुझे मेरे सफेद बालों का वास्ता, परवरदिगार मेरे बेटे को वली बना दे, मेरे बेटे को करामत दे दे। बायजीद बुस्तामी अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, मैं 12 साल अल्लाह की इबादत करता रहा, मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने सीने से लगा के 2 मिनट दुआएं दी है। अल्लाह ने मुझे वली। कहाँ हैं हम, कहाँ हैं हम? होश में आओ, होश में। कारोबार को जाओ, माँ और बाप से सर पे हाथ रखो, दुआ करो। बाहर को जाओ, दुआ करो। अरे कई लाख रुपए खर्च करोगे तो हज होगा। अल्लाह ने माँ बाप को दौलत दी, फिर भी कबूल हो ना हो कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं कह सकता हाजी साहब का हज कबूल है। मगर अल्लाह ने माँ बाप की वो दौलत दी है, वो दौलत को बगैर पैसे कौड़ी के सुबह को आंख खुले, माँ को और बाप को मुस्कुरा के देख लो। नबी फरमाते एक हज मकबूल का सवाब पाएगा। प्यारो टाइम हो गया, मैं बात ज्यादा बोल गया हूँ, माफ करना। हाँ, 3 लोग हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल है, रहना जाए। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र तकदीर को झुटलाने वाला। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इन तीनों को खोलूंगा और आगे बयान होगा। अल्लाह बरकतें फरमाए। हमारे सैयद वाजिद मियां साहब की उम्र में इन्होंने मुझे बड़े फोन किए, एक मरतबा तो 2 दिन फोन नहीं लगा तो मैं परेशान, ये परेशान हो गया। मैं उड़ीसा में था, फिर
फिर मैंने कहा परेशान मत हो, इंशाल्लाह एक सैयद का सैयद से वायदा है, इंशाल्लाह जरूर आएगा। बहरहाल मैं हाजिर हो गया। हजरत ने भी मुझे आज फोन किया और लोगों के भी फोन किया। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। प्यारो, आपने मोहब्बत से सुना, मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, आज के बाद सारी बुराइयां छोड़ दो, आज के बाद तमाम खुराफातें छोड़ दो, आज के बाद हम नमाजी बन जाएं, आज के बाद हम ऐसा काम करें प्यारे जो अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो। झूठ बोलना, जुआ, शराब और तमाम खुराफातें छोड़ दें। नौजवानों, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, किसी की बहन बेटी को मत तकना, किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करना, माँ बाप का कहना मानना प्यारे। और मदरसे का जो मैंने जिक्र किया है, सही बता रहा हूँ, ऐ अल्लाह मौला तू इनको इतना दे, हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। ये हजरत मौलाना शाहिद साहब ने जगह खरीदी है और तमाम उलमा है, ये सब साथ देंगे इंशाअल्लाह। प्यारो प्यारो ऐसे हो जाओ, अगर खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी। नौजवानों, तुम मोबाइल चलाते हो, इसे गलत इस्तेमाल मत करो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुना करो, अच्छी अच्छी बातें सुना करो, अच्छे अच्छे मसाइल, इसको सही इस्तेमाल करो तो तुम कामयाब हो सकते हो। और खाली मत घूमना, कमाओ, अच्छे से कमाओ, खूब काम करो, हलाल कमाओ, ताकि तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े भी हो, मस्जिद भी तुम बनाओ, मदरसा भी बनाओ, माँ बाप की खिदमत करो। खाली घूमने वाला लफंगा कहीं का काम का नहीं होता, न यहाँ का न वहाँ का। दूसरों की मदद करो। तुम मोबाइल चला रहा ना, ग्रुप बनाते हो, 150 लड़के ऐसे ग्रुप बनाओ, ऐसे ग्रुप बनाओ कि हर महीने में 500 रुपए की तुम कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, सिगरेट पी जाते हो, गुटखा खा जाते हो। कोई मेहमान आ जाता, कोई मेहमान आ जाता तो तुम खर्च कर देते हो 500 रुपए दीनी काम के लिए निकाल के। 100 आदमियों का अगर ग्रुप हो गया ना नौजवानों, एक के खाते में डाल के, तो 100 आदमियों 50,000 महीना हो जाएंगे। तुम एक साल में कितना कर सकते हो? 6 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो और तुम्हें पता भी नहीं चले। 6 लाख से किसी की बच्ची की भी शादी करा सकते हो, किसी का मदरसा भी बनवा सकते हो, मस्जिद में कोई चीज नहीं है वो भी कर सकते हो, दीनी काम भी कर सकते हो, मगर शर्त यह कि तुम कमाओ। और जब तुम्हारे ही पास नहीं है, तुम भी नंगे भिखारी बने पड़ो, दूसरों से गुटखा छीनने, गुटखा खाने के लिए पैसे छीन रहे हो, झपट रहे हो, जिसके ले लिए दे ही नहीं। ये इंसानियत, ये मर्दानगी है क्या? कमाओ, आगे बढ़ो, इंशाल्लाह हम दुआएं करेंगे। अल्लाह हर एक को एक मर्तबा मौका देता। ये मत सोचो कमतरी का शिकार मत बनना कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। पाक साफ रहा करो 24 घंटे। नमाज 5 वक्त की नमाज है यार, ये पढ़ लिया करो। समझ में आ रही? जहां वक्त मिले वहां पढ़ लिया करो। प्यारे, छोटो बड़ों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, सैयदों की इज्जत करो। बहुत खुशकिस्मत हो यार, तुम्हारे बच्चों से अगर कोई खुश होगा तो तुम खुद ब खुद खुश होगे। जब नबी के बच्चों से तुम खुश होगे तो नबी खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। ये जरिए हुआ करते हैं। समझ में आ रही है? छोटो बड़ों की इज्जत करना, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। आपस में मेल मोहब्बत प्यार, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद। और तुम जिधर से गुजरो ना, तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि गैर कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। माशाअल्लाह सबने बहुत अच्छा पढ़ा। कोई रह गए हो, मैं ज्यादा बोल लिया, माफ करना। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा करो, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा और पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बड़े एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।